दोस्तों, रोज ही हमारे मन में हताशा, निराशा, आशा, उम्मीदें, अनेकों प्रकार के भाव आते जाते रहते हैं। लेकिन अगर हमें अपने आने वाले कल को और अधिक प्रभावशाली बनाना है, हमें सूरज की तरह और अधिक चमकना है, तो आज का जो दिन आपको मिला है, इसके लिए एक टारगेट, छोटा सा सही लेकिन एक टारगेट आप रखिए और शाम तक उसे अचीव करने का प्रयास करिए। जैसे कि मान लेते हैं कि आपकी आने वाले दिनों में परीक्षा होनी है, तो जो टॉपिक आपको अभी तैयार नहीं है या फिर जो भी आपने डिसाइड किया हुआ है कि इतना रिवीजन करना है, तो उतना आप पढ़ के ही शाम को सोइए। और ये लक्ष्य अगर आप हासिल कर पाए, जो कि डेली का होता है, तो जब आप सोएंगे तो आपको काफ़ी सुकून मिलेगा और इससे आपका आने वाला जो कल है वो भी और अधिक बेहतर होगा। देखिए, दैनिक समस्याएं आती जाती रहेंगी, इसमें बहुत अधिक उलझिए मत। इस पर ये फोकस करिए कि कौन सी समस्या ऐसी है जो कि हमारे भविष्य का निर्माण करेगी और कौन सी समस्या ऐसी है जो कि आज है और कल नहीं रहेगी। तो नमस्कार दोस्तों, और स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की तारीख है 1 अगस्त, और देखिए 1 अगस्त से करंट अफेयर का जो सेशन जो कि शुरू होता है रोज़ सुबह 5 बजे, उसमें एक बदलाव आपको देखने को मिलेगा। यह सेशन तो अपने नियत समय पर ही हो रहा है, लेकिन अब से आपको इसकी रेगुलर पीडीएफ भी मिला करेगी, जो कि आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। और इसी के साथ स्टडी जी के और करंट अफेयर का जो डेली टॉप 5 सीरीज चल रही है एमसीक्यूज की, ये सीरीज़ लगातार कंटिन्यू रहेगी। बहुत ही शानदार प्रश्नों के साथ आप लोगों ने इसको बहुत अधिक सराहा है। जो लोग इस डेली टॉप 5 एमसीक्यू से नहीं जुड़े हैं, उनसे निवेदन करता हूँ जुड़िए, क्योंकि ये जो टॉप 5 एमसीक्यूज हैं, हाईलाइटेड क्वेश्चन होते हैं, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, पूछे जाने की संभावना अत्यधिक रहती है, इसलिए बिल्कुल आपको इसे मिस नहीं करना चाहिए। और देखिए, जुलाई का महीना बीत चुका है, तो जुलाई में जितने भी करंट अफेयर बने हैं उसकी एक मंथली पीडीएफ आपको दी जा रही है। और ये जो मंथली पीडीएफ है, इसको डाउनलोड करने का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, और मुझे लगता है कि आपको डाउनलोड जरूर करना चाहिए, क्योंकि इसमें जो प्रश्न मिलेंगे आपको और जितनी सरल भाषा में मिलेंगे वो अन्यत्र आपको नहीं मिलेंगे, किसी अन्य मैगजीन में नहीं मिलेंगे। तो ये पुस्तक अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं, जो कि ई बुक के रूप में है, पीडीएफ के फॉर्म में है, तो इसके लिए वीडियो का डिस्क्रिप्शन आप चेक कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, नई शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर बैठक। तो प्राथमिक विद्यालयों में नई शिक्षक भर्ती विज्ञापन जारी करने के लिए एक और जहां लखनऊ में भर्ती का धरना चल रहा है, तो वहीं पर प्रयागराज में विद्यार्थियों ने बैठक कर रणनीति तैयार की है। बीटीसी, बीएड और जो ऐसे ट्रेंड विद्यार्थी हैं जिन्हें नौकरी की तलाश है, उन्होंने सरकार से गुहार लगाई है कि जो ऐसे प्रशिक्षु हैं वो 2 अगस्त को लखनऊ में विशाल धरना देने वाले हैं। और ये बैठक विनोद पटेल के नेतृत्व में हुआ है। 2 अगस्त को बड़ी संख्या में प्रशिक्षु प्रयागराज से लखनऊ के लिए रवाना होंगे। और यहाँ पर बैठक में आप नाम देख रहे हैं, सत्येंद्र सिंह, चिंटू, राजेश सिंह, आनंद प्रताप वगैरह लोग इसमें शामिल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा के दिन परीक्षा केंद्र व इसके 500 मीटर की परिधि में सभी फोटो कापी आदि की दुकानें पूर्ण रूप से बंद रहेंगी। तो अगर आपको कुछ, जैसे मान लेते हैं आपका आधार कार्ड हो गया या कुछ भी फोटो कापी आपको करवानी है, तो उसको ये मत सोचिएगा कि वहीं से करवा लेंगे, उसको एक दिन पहले ही करवा लीजिएगा। परीक्षा केंद्र के अंदर भी किसी कार्य के लिए फोटोकॉपी मशीन आदि का प्रयोग नहीं किया जाएगा। जानकारी प्रवेश परीक्षा की राज्य समन्वयक प्रोफेसर अमिता वाजपेयी ने शुक्रवार को प्रदेश के सभी नोडल समन्वयक, नोडल अधिकारियों और अन्य संबंधितों की ऑनलाइन बैठक में दी है। उन्होंने बताया कि 6 अगस्त को होने वाली संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए परीक्षा निर्देश पुस्तिका, पैकिंग सामग्री, कोरोना सुरक्षा किट और केंद्र आधारित गोपनीय परीक्षा सामग्री सभी नोडल केंद्रों तक पहुंच चुकी है। इसकी पूरी गोपनीयता बरकरार रखी जाएगी। उन्होंने परीक्षा के सुचारू संचालन से जुड़ी जानकारी और उनके दायित्वों और कर्तव्यों की जानकारी भी शेयर की है। साथ ही साथ सदस्यों की जिज्ञासाओं का समाधान भी किया। उन्होंने बताया कि अभ्यर्थियों के शंका समाधान के लिए शुरू की गई हेल्पलाइन में लगातार अभ्यर्थियों की शंकाओं का समाधान किया जा रहा है। और देखिए, अब निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से मिशन रोजगार के अंतर्गत पंचायती राज विभाग के अंतर्गत ग्राम सचिवालयों में पंचायत सहायक, अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर की तैनाती के अंतर्गत कुल 58,189 पदों पर जो भर्ती होनी है, इसका यहाँ पर आप विज्ञापन देख पाएंगे। तो यहाँ पर जो समय सारणी है वो तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, आप दोबारा से भी देख सकते हैं। तो देखिए, 30 जुलाई और 1 अगस्त को यहाँ पर विज्ञापन प्रकाशन होगा और 2 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक आवेदन पत्र जमा करने की तिथि है। 18 अगस्त से लेकर 23 अगस्त तक जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय और विकास खंड कार्यालय में प्राप्त आवेदनों को संबंधित ग्राम पंचायतों को उपलब्ध कराने की अवधि होगी। 24 अगस्त से 31 अगस्त तक
ग्राम पंचायत में प्राप्त आवेदनों की श्रेष्ठता सूची तैयार करना और उसके बाद उसे ग्राम प्रधान की प्रशासनिक समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जाना है और समिति द्वारा अनुमोदित श्रेष्ठता सूची को जिला स्तरीय समिति के विचारार्थ समिति के सदस्य सचिव को उपलब्ध कराए जाने की अवधि है। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा परीक्षण और संस्तुति की जाएगी 1 सितंबर से 7 सितंबर तक और अंतिम रूप से जो नियुक्ति पत्र मिलेगा वो 8 सितंबर से 10 सितंबर तक मिलेगा। तो आवेदन तिथि 2 अगस्त से 17 अगस्त तक है। अगर इसके बारे में आपको कोई डाउट है तो कमेंट करिएगा, मैंने इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया था, प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। अगर इसके बावजूद भी कोई दिक्कत है तो आप बताइएगा, मैं उस पर आपको जो है समाधान जरूर दूंगा। और देखिए, जीव विज्ञान के बारे में बात करें तो यह एक ऐसी परीक्षा थी जिसमें अभ्यर्थी लगातार इसमें तो बहुत ही अजीब हुआ। पहले तो विज्ञापन जारी हुआ, फिर विज्ञापन निरस्त हुआ, फिर अभ्यर्थियों ने मांग करी, मामला कोर्ट में गया, कोर्ट के माध्यम से विज्ञापन फिर से मतलब जीवित हुआ, एक तरीके से रद्द हो गया था तो उसे फिर से जीवित किया गया। परीक्षा होते 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 काफ़ी समय लगा। अब 31 जुलाई को परीक्षा संपन्न हुई है, तो कुल मिलाकर आप देखेंगे तो सिर्फ 33% अभ्यर्थी ही इसमें शामिल हुए। तो अब आप देखिए, जबकि 67% ने परीक्षा को ही छोड़ दिया। परीक्षा सुबह 9:30 से 11:30 बजे के बीच में थी। अब एक सवाल और भी है कि आप लोग पूछ रहे होंगे कि क्या इसमें इंटरव्यू होगा। जी हाँ, यह इंटरव्यू इसमें होगा क्योंकि 2016 की भर्ती है। 2021 की टीजीटी में सिर्फ लिखित परीक्षा होगी, उसमें कोई इंटरव्यू नहीं होगा। और ये भी जान लीजिए कि जो बायोलॉजी की परीक्षा है 2016 वाली, इसका परिणाम तो यूपी टीजीटी के बाद ही आएगा, क्योंकि यूपी टीजीटी की परीक्षा हो गई, परिणाम आ गया, उसके बाद बस नियुक्ति हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो इसमें कोई इंटरव्यू नहीं है। अब 67,005 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था और इसमें से मात्र 33% लोग ही परीक्षा में शामिल हुए, तो बहुत सारे लोगों ने परीक्षा इसमें छोड़ दी है। तो देखो, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की टीजीटी बायोलॉजी की परीक्षा में शनिवार को काल भैरव क्षेत्र स्थित केंद्र से एक फर्जी परीक्षार्थी समेत 3 लोगों को यूपी एसटीएफ ने गिरफ्तार भी किया है। मतलब इस परीक्षा में भी सेंध लगाने की कोशिश की गई। इस दौरान मास्टरमाइंड ब्रजेश पाल मौके से फरार हो गया और पूछताछ के बाद एसटीएफ ने गिरफ्तार आरोपितों को कोतवाली पुलिस को सौंप दिया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर यूपी एसटीएफ की वाराणसी इकाई को प्रयागराज से इनपुट मिला था कि काल भैरव गली स्थित श्री वल्लभ विद्यापीठ बालिका इंटर कॉलेज में टीजीटी बायोलॉजी की परीक्षा में एक फर्जी परीक्षार्थी शामिल है। इस पर एसटीएफ ने छापा मारा और परीक्षा दे रहा फर्जी परीक्षार्थी रविंद्र कुमार चौरसिया पकड़ में आ गया। उसकी निशानदेही पर सालभर गैंग का सरगना अशोक कुमार पाल और मूल अभ्यर्थी सुनील कुमार पाल भी पकड़े गए। इसी बीच मास्टरमाइंड ब्रजेश पाल फरार होने में कामयाब रहा। सालवर गैंग का सरगना और मूल परीक्षार्थी दोनों जौनपुर के रहने वाले हैं, जबकि सालवर रविंद्र चौरसिया आजमगढ़ के बौनी कला का रहने वाला है। एसटीएफ की वाराणसी यूनिट के डिप्टी एसपी विनोद कुमार सिंह ने बताया कि तीनों से पूछताछ की जा रही है, तथ्यों के आधार पर कार्रवाई भी की जाएगी। तो सालवर गैंग के सरगना अशोक पाल ने प्रयागराज में लाज खोल रखा है। वहाँ जो प्रतियोगी छात्रों को सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा देता है, उसके झांसे में जो भी आ जाता है उससे पैसा लेकर उसकी जगह फर्जी परीक्षार्थी को बैठाता था। उसने अब तक कितनी परीक्षाओं में फर्जीवाड़ा किया है, इसके बारे में पुलिस पूछताछ कर रही है। और देखिए फ्रेंड्स, नई शिक्षक भर्ती की मांग तो की ही जा रही है, लेकिन 69,000 शिक्षक भर्ती में जो शेष 1,000 पद बचे हुए हैं उस पर चौथी काउंसलिंग के लिए सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज उत्तर प्रदेश को यहाँ पर एक पत्र भी लिखा गया है, ज्ञापन दिया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि सादर निवेदन है कि 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया गतिमान है और अभी तक तृतीय चरण की काउंसलिंग जो आयोजित हुई है उसके बाद 1,000 पद रिक्त हैं और यहाँ पर लगभग 70,000 अभ्यर्थी हैं जो कि प्रतीक्षा सूची में हैं। इसलिए अगली चयन जिला आवंटन सूची का जारी किया जाना बेरोजगारों के हित में परम आवश्यक है। तो यहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं वो मांग कर रहे हैं कि चौथी काउंसलिंग भी करवाई है और यहाँ पर उन्होंने इस बात का भी हवाला दिया है कि माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री द्वारा हम अभ्यर्थियों को एक चैनल में दिए गए वक्तव्य में आश्वस्त किया गया था कि उपरोक्त 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में अंतिम पद भरने तक काउंसलिंग का आयोजन किया जाता रहेगा। तो बस इसीलिए अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि अभी 1,000 पद रिक्त हैं तो चौथी काउंसलिंग भी होनी चाहिए। और फ्रेंड्स, बात करें यहाँ पर तो देखो, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज की ओर से एक विज्ञप्ति जारी की गई है। इसमें यह कहा गया है कि 31 जुलाई 2021 को विज्ञापन वर्ष 2016 प्रशिक्षित स्नातक जीव विज्ञान और विज्ञापन वर्ष 2021 टीजीटी और पीजीटी संवर्ग जो कि परीक्षा कब होनी है 7 और 8 अगस्त को, पीजीटी की परीक्षा 17 और 18 अगस्त को होनी है। इसमें यह कहा गया है कि जो लिखित परीक्षा हेतु भेजे गए निर्देश पुस्तिका में अंकित मोबाइल नंबर जो कि ये दिया गया है
वो किसी कारणवश बंद हो गया है, उसके स्थान पर नया हेल्पलाइन नंबर दिया गया है 8468007598। तो अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, ठीक है। और सीटेट के बारे में बात करें तो सीटेट का जो पैटर्न है वो आपको इस बार काफ़ी बदला बदला लगेगा। सबसे पहले तो ये बता दें कि सीटेट का जो सिलेबस है उसमें भी कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है आपको। साथ ही साथ परीक्षा ऑफलाइन ना होकर यानी कि OMR शीट पर ना होकर अब परीक्षा जो है वो ऑनलाइन मोड में होगी। अगली परीक्षा कब होगी, अगर ये प्रश्न आपके मन में है तो आपको बता दें कि अगली परीक्षा दिसंबर या जनवरी में होगी। लेकिन क्योंकि अब ये परीक्षा ऑनलाइन होने वाली है तो ऑनलाइन मोड में जो मॉक टेस्ट प्रक्रिया है वो भी जो है CBSE के माध्यम से आपको करवाया जाएगा बिल्कुल मुफ्त में। तो ये जो नोटिफिकेशन का हिंदी अनुवाद है जो कि आप देख रहे हो, इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो CTET की वेबसाइट पर उपलब्ध है। तो हिंदी अनुवाद ये है कि CTET 2021 को लेकर CBSE में कई अहम बदलाव किए गए हैं। CTET परीक्षा अब ऑनलाइन मोड में होगी। पेपर का पैटर्न में बदलाव आएगा। नई शिक्षा नीति के तहत अब ये बदलाव किए जा रहे हैं। तो केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा CTET में बड़े बदलाव हो रहे हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने ऑफिशियल नोटिस जारी कर इसके बारे में जानकारी दी है। CBSE ने बताया कि सीटेट 2021 का पैटर्न भी अलग होगा। ऑफलाइन मोड पर परीक्षा नहीं ली जाएगी। तो यहाँ पर अब क्या क्या बदलाव हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, CBSE सीटेट में जो बदलाव किए जा रहे हैं वो NEP यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत है। CBSE बोर्ड ने कहा है कि NEP में रटने वाली पढ़ाई खत्म करने को का प्रावधान किया गया है। इसी के अनुसार सीटेट के सिलेबस और क्वेश्चन पेपर में भी बदलाव होगा। अब सीटेट सिलेबस और सवाल इस तरह होंगे कि अभ्यर्थी उसमें फैक्चुअल नहीं बल्कि कंसेप्चुअल यानी कि आप कितना अच्छा सोच सकते हैं, किस प्रकार से आप डिसीजन ले पाएंगे, उस आधार पर प्रश्न होंगे। तो मुझे तो लगता है कि प्रश्न अब ज़्यादा ही सरल हो पाएंगे क्योंकि अब आपके सोचने के तरीके पर अब प्रश्न जो है पूछे जाएंगे। इसमें क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीजनिंग, कंसेप्ट की समझ और एप्लीकेशन की नॉलेज आदि परखी जाएगी। सीटेट नया जो कैंडिडेट्स हैं वो सीटेट का नया पैटर्न समझ सकें, इसके लिए CBSE जो है वो नए सैम्पल पेपर्स और ब्लूप्रिंट्स भी जारी करेगा। परीक्षा जो है वो अब ऑनलाइन मोड में होगी और जो अभ्यर्थी यानी कि जो ऐसे एस्पिरेंट हैं जो कि इंटरनेट फ्रेंडली नहीं हैं उनके लिए भी प्रैक्टिस उनको पहले से ही करवाई जाएगी। OMR शीट और प्रिंटेड क्वेश्चन पेपर न होने से बड़ी संख्या में कागज़ की बर्बादी भी रुकेगी। और सीटेट एग्ज़ाम के नए पैटर्न से अभ्यर्थियों को वाकिफ़ कराने के लिए CBSE हर जिले में फैसिलिटेशन सेंटर बनाएगा और इन सुविधा केंद्रों पर CTET ऑनलाइन मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा जिसके लिए कोई फीस नहीं दी जाएगी। तो देखो, मुझे तो लगता है कि सीटेट और आसान होने वाला है क्योंकि कभी कभी क्या होता है, अगर कोई समस्या आपके सामने रख दी जाती है तो उसे आप अपनी बुद्धि और विवेक से सुलझा लेते हैं। लेकिन मान लेते हैं, जैसे मान लो मैंने आपसे पूछा कि विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत का स्थान क्या है। अब ये एक फैक्चुअल नॉलेज होता है। अब इसे अगर आपने पढ़ा होगा, रटा होगा, तभी आप बता पाओगे, नहीं तो फिर बताना मुश्किल है। लेकिन अगर आपसे मैं ये पूछ दूं कि अगर आपके पास 2 वायल हैं, मान लेते हैं कि ऐसे क्वेश्चन आ गए कि आपके पास 2 वायल हैं, कोविड-19 का जो इंजेक्शन है उसका जो टीका है, और आपके पास 2 लोग आते हैं, 3 लोग आते हैं, ठीक है, और उसमें एक साधारण आदमी है, दूसरा जो है वो ग्राम प्रधान का लड़का है, तीसरा जो है वो मतलब ऐसा व्यक्ति है जो कि बहुत अधिक प्रभावशाली घराने से संबंध रखता है, और एक व्यक्ति वहाँ पर और भी खड़ा है जो टीका लेना चाहता है। लेकिन अभी आप उसे टीका मतलब अब आपको डिसीजन लेना है कि ये जो दो बाल हैं इन 4 लोगों के बीच में आप कैसे वितरित करेंगे। तो यहाँ पर तो मतलब जो प्रभाव है उसमें आएंगे या फिर जिसको नीड है उसको आप देंगे, तो सीधे सीधे होगा कि जिसको अधिक नीड होगी उसको ही दिया जाना उचित प्रतीत होता है। तो इस प्रकार जो कंसेप्चुअल और डिसीजन मेकिंग क्वेश्चन होते हैं वो आसान ही होते हैं। तो मुझे लगता है कि आगे चलकर परीक्षा और आसान होगी। इस पर एक विस्तृत व्याख्या मैं आपको दूंगा किसी दिन, जब थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगी हर बात, तो उसके बाद, ठीक है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही, और उम्मीद करता हूँ सेशन आपको जरूर पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर आप लोगों के हाथों में है तो प्लीज़ कर दिया करें। देखिए, व्यूज़ जो होता है ना, ये आपके हाथ में होता है, बाकी तो मेरे हाथ में होता है। तो जो मैं करता हूँ अगर वो आपको पसंद आता है तब आप इसे लाइक कर दिया करो, अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर कर दिया करो। बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद।